अगर पृथ्वी से अचानक सारे मनुष्य गायब हो जाएं तो मनुष्य रहित पृथ्वी कैसी होगी? हमारे इंटेलिजेंट वैज्ञानिकों के मन में यह सवाल बहुत बार उठा है और आम आदमी तो इसका जवाब जानने के लिए बहुत उत्सुक भी है। कहने और सुनने को यह सवाल बहुत ही बेतुका सा लगता है, क्योंकि इस वक्त पृथ्वी पर लगभग 750 अरब लोग रहते हैं और एक साथ इतने लोगों का मरना या खत्म हो जाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आज हम एक बार ऐसा मानकर देखते हैं कि सारे इंसान अचानक खत्म हो जाएं तो पृथ्वी के हालात कैसे होंगे। अब हमें यह याद रखना है कि हमारे इस ख्याल में पृथ्वी से सिर्फ मानव सभ्यता खत्म होने वाली है। मतलब इंसानों के अलावा सभी प्रकार के दूसरे जीव या प्राणी, पशु पक्षी और तमाम वनस्पति या वस्तुएं जस की तस रहेंगी। इस प्रकार के सवाल पर एक हॉलीवुड फिल्म एजेंट भी बनी हुई है, जिसमें अचानक से पृथ्वी से लगभग सारे इंसान खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल रिसर्च फिक्शन में। तो आइए शुरू करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भूतकाल में पृथ्वी पर एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है, जब संपूर्ण इंसानियत मरने की कगार पर थी। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त टीम ने 2008 में किए गए रिसर्च से यह पता लगाया कि बहुत ही नज़दीक के भूतकाल में एक ऐसा भी समय आया था जब मानव सभ्यता लगभग पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ गई थी। यह समय आज से लगभग 75,000 साल पहले आया था। 75,000 साल पहले इंसानों की संख्या सिर्फ अफ्रीका में ही थी, जहां पर इंसान प्रजाति का जन्म हुआ था। उस समय गुफावासी आदिमानव की संख्या लाखों में गिनी जा सकती थी। उसी वक्त एक नाजुक समय आया था जब भुखमरी के कारण वह संख्या घटकर सिर्फ 2000 रह गई थी और पूरी दुनिया में इंसान कहने के लिए सिर्फ यही 2000 व्यक्ति थे, क्योंकि इसके अलावा बाकी पूरी जगह पृथ्वी पर कोई भी मानव बस्ती नहीं थी। इसलिए उस वक्त इंसानियत का भविष्य सिर्फ 2000 लोगों पर आधारित था। अगर उस समय उन 2000 इंसानों का भी भुखमरी के कारण अंत हो गया होता तो शायद आज आप और मैं इस धरती पर मौजूद नहीं होते। सौभाग्यवश से 2000 लोगों को जीवन दान मिल गया, क्योंकि वह लोग अपने पुराने आवासों को छोड़कर खाने की तलाश में छोटे छोटे गुट बनाकर चारों ओर निकल पड़े। उनमें से कई गुट हरियाली प्रदेशों में जाकर बसे और उनकी संख्या बढ़ने लगी। लगभग 10,000 वर्ष बाद, यानी कि आज से लगभग 65,000 साल पहले, उनमें से कई लोग मध्य और उत्तरी अफ्रीका को छोड़कर यूरोप और एशिया में जाकर बसे और इस प्रकार धीरे धीरे इंसानों का पूरे विश्व में बसेरा हो गया। अब आप मान लो कि इतने सालों बाद एक बार फिर इंसानों पर किसी घातक वायरस या बैक्टीरिया का हमला हो जाता है, या फिर किसी और वजह से सिर्फ और सिर्फ इंसान प्रजाति का खात्मा हो जाता है, तो इस परिस्थिति में यह धरती कैसी होगी? इस सवाल के जवाब हम विज्ञान की नज़र में जानते हैं। यहाँ से इंसानियत के खात्मे के बाद लगभग 24 से 48 घंटे में उसका पहला पता पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट को चलेगा। सामान्य हालातों ने रात के समय अमेरिका का 62% आकाश रोशनी में चमकता रहता है। इसी प्रकार यूरोप का लगभग 85% और जापान का लगभग 58% आकाश रोशन रहता है। इंसानियत के खत्म होने के 24 घंटे बाद पूरी पृथ्वी पर अंधेरा का साम्राज्य फैलने लगेगा, क्योंकि सभी प्रकार के पावर स्टेशन ठप हो जाएंगे और साथ ही कुछ घंटों बाद सभी प्रकार के ऊर्जा संयंत्रों के बंद होने के बाद धीरे धीरे सभी प्रकार की रोशनी करने वाले यंत्र भी बंद हो जाएंगे और इसका पता भी सबसे पहले धरती का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट को ही चलेगा और पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी। साथ ही अब पावर का कटआउट अपना खतरनाक असर दिखाना शुरू करेगा। दुनिया में कुल मिलाकर 435 न्यूक्लियर स्टेशन हैं। इन न्यूक्लियर स्टेशन के रक्षकों को शांत करने के लिए कूलिंग टावर में पानी की जरूरत पड़ती है। पानी को ऊपर भेजने के लिए पंप की जरूरत पड़ती है और पंप चलाने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है। इसलिए बिना बिजली के न्यूक्लियर स्टेशन का टेम्परेचर आखिरी सीमा पर पहुंच जाएगा और उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। न्यूक्लियर पिघलकर आग पकड़ लेगा और न्यूक्लियर स्टेशन की छत को फाड़कर बाहर आने लगेगा। इन केमिकल्स का खतरनाक बादल बनकर चारों ओर घूमने लगेगा। लगभग 7 दिन बाद दुनिया के सभी छोटे बड़े शहरों से रोज के लाखों टन पानी को धरती से निकालने वाली मानव जाति अब नहीं रहेगी। इसका परिणाम यह होगा कि धरती के नीचे मौजूद ग्राउंड लेवल का पानी ऊपर चढ़ने लगेगा और इस प्रकार से पानी ऊपर चढ़ने की वजह से जमीन के नीचे मौजूद चूहे बाहर आने लगेंगे और इन सब चूहों के झुंड शहरों में मौजूद मॉल्स और खाने लायक सामान को धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे। इनको खाने में भरपूर मात्रा में मिलेगा तो इनके बच्चे पैदा करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से लाखों में बढ़ने लगेगी और साथ ही सुनसान शहरों में चारों ओर मनुष्य के स्थान पर चूहों का राज होगा।
लगभग 1 महीने बाद विमान, मोटर कार और फैक्ट्रियां अपनी धूम्रपान करने की आदत को छोड़ चुके होंगे, इसलिए अब वातावरण पूरी तरह से शुद्ध होने लगेगा। अब वातावरण में कार्बन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। इस कारण से पूरा पर्यावरण साफ नजर आने लगेगा। 2-3 महीने बाद आकाश इतना शुद्ध हो जाएगा कि बहुत सारे तारे और आकाशीय पिंडों के प्रकाश को सीधा धरती पर देखा जा सकेगा। लेकिन अफसोस, अब इस प्रकाश को देखने के लिए कोई भी इंसान जिंदा नहीं होगा। लगभग 1 साल बाद सीमेंट और कंक्रीट से बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वृक्षों, आंधी तूफान, बारिशों और जंगलों के सामने ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। आधुनिक मकानों को अब मेंटेन करने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए पीपल जैसे बड़े बड़े पेड़ अपनी जबरदस्त जड़ों की ताकत से धीरे धीरे उन बिल्डिंगों को धराशायी कर देंगे। जब सभी प्रकार के मकान और बिल्डिंग टूटकर मिट्टी बन जाएंगे तो धीरे धीरे इनमें घास या दूसरे पेड़ उगने लगेंगे। इस प्रकार के हालात लगभग पूरी पृथ्वी पर बन जाएंगे। मानव जाति के खत्म होने के लगभग 10 साल बाद पूरी पृथ्वी पर जंगल राज होगा। हर जगह पेड़ पौधे नजर आने लगेंगे। जहां पर कभी बड़े बड़े मॉल या सिटियां या फिर चमचमाते फर्श हुआ करते थे, वहां पर भी आप जंगल और नदियां नजर आने लगेंगे। इन्हें देखने वाला कोई नहीं होगा। अब शहरों में भी खतरनाक जंगली जानवर अपना बसेरा बनाने लगेंगे। अब यहाँ पर शेर, चीता, हिरण, बाघ, भालू, भेड़िए, इस प्रकार के तमाम प्रकार के जानवर नजर आने लगेंगे। मनुष्य के खत्म होने के कारण अब समुद्र भी फलने फूलने लगेगा। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार इंसानों ने कॉटस नाम की एक मछली की प्रजाति का इतना शिकार किया था कि उसकी 95% संख्या खत्म हो गई। अब जब इंसान नहीं रहा पृथ्वी पर तो सभी प्रकार के जीव जंतु, मछलियां या समुद्री जीव अपना विकास तेजी से करने लगेंगे। लगभग 100 साल बाद पृथ्वी को देखकर कोई भी यह नहीं कह पाएगा कि यहाँ पर कभी इंसान रहा भी करते थे, क्योंकि अब पृथ्वी पर पूर्ण रूप से जंगल फैल चुका होगा। मजबूत से मजबूत मकान और हर प्रकार की गाड़ी या लोहे का तमाम सामान जंगल में दफन हो चुके होंगे। इंसानों के खत्म होने के लगभग 500 साल बाद अब पूर्ण रूप से शहरों का अस्तित्व खत्म हो गया है, लेकिन पत्थरों से बने कुछ ढांचे अभी भी नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ इंसानों ने जिन जानवरों को पाल पोष कर बड़ा किया था, वो सारे पालतू जानवर अब जंगली हो चुके होंगे। अब फिल्मों में दिखाई जाने वाले जानवर भी फिर से पनपने लगेंगे। नई नई प्रजातियां उत्पन्न होने लगेगी। लगभग 1000 साल बाद इस धरती के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का नामो निशान नहीं रहेगा। अब लगभग 90% कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के माध्यम से समुद्र में जा चुका होगा। अब समुद्र के तटों पर कार्बनिक खंडों की रचना होने लगेगी। अब फिर से वातावरण में नहीं बोलेंगे। धरती का वातावरण पूरी तरह साफ हो चुका होगा। लगभग 8 से 10,000 साल बाद कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ण रूप से खत्म हो जाने के बाद धरती पर ग्लोबल वार्मिंग के असर को कोई संभावना ही नहीं रहेगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगेगा और धरती का तापमान औसत 2.5 डिग्री कम हो चुका होगा और हिमयुग की शुरुआत होने लगेगी। अब धीरे धीरे धरती पर हर जगह बर्फीले चादर देखने को मिलेंगे। लगभग 50,000 साल बाद न्यूक्लियर स्टेशनों का कचरा जो मानव सभ्यता ने जमीन के अंदर दफनाया था, उसके खतरनाक साइड इफेक्ट भी अब बंद हो चुके होंगे। साथ ही अब धरती पर मौजूद मानव सभ्यता का नामो निशान नष्ट हो जाएगा। लगभग 10 करोड़ वर्ष बाद उत्क्रांति के विकास में आगे बढ़ने की और मानव सभ्यता का स्थान लेने की दूसरे जीवों में होड़ मच चुकी है। इसमें से सबसे ऊपर बंदर या चिंपांजी का है। बंदर और मनुष्य का जेनेटिक ब्लूप्रिंट लगभग 98% मिलता है। अब लाखों करोड़ों साल के विकास के बाद हो सकता है कि चिंपांजी इस 2% के गैप को खत्म कर दें और इंसानों का रूप लेने लगे। अब बात रही पहले वाले मनुष्य की, तो उनका तो पृथ्वी पर एक भी चिन्ह नहीं रहा। इतने सालों के हुए कटाव और निर्माण में पृथ्वी पर कोई मानव अस्तित्व था, उसके सारे चिन्ह मिट गए हैं। चांद पर भी इंसानों के मौजूद चिन्ह पूर्ण रूप से मिट चुके होंगे। धरती पर कभी हाईटेक मानव जाति राज कर चुकी है, उसके निशानों में अब सिर्फ एक निशान टाइम कैप्सूल बाकी रह जाता है। मिस्र की धातु से बनी हुई जीरो अवकाश वाली टाइम कैप्सूल में मानव जात का संपूर्ण निहित भंडार है। अमेरिका सहित कई सारे देशों ने अपने द्वारा लिखित इतिहास को लिखकर टाइम में डालकर भूगर्भ में दफना दिया है। अब इस टाइम कैप्सूल की तुलना डायनासोर के अवशेषों के साथ कर सकते हैं। 19वीं सदी में जब डायनासोर के अवशेष मिले थे, तब मानव सभ्यता ने जाना कि पृथ्वी पर सबसे पहले शासन उनका नहीं बल्कि डायनासोरों का था। अरबों वर्षों के उतार चढ़ाव के बाद चिंपांजी के मानव रूप में परिवर्तन होने के बाद वह धीरे धीरे अपने आप को शिक्षित करके सेंसिटिव मेंटल डायरेक्टर से अकाद टाइम खूबसूरत खोज निकाले। इसकी कितनी संभावना है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर उनको कैप्सूल मिल जाए तो उसमें मौजूद डाटा उन्हें बता देगा कि भूतकाल में लगभग
लाखों करोड़ों साल पहले इंसान ने पृथ्वी पर राज किया था, लेकिन दुर्भाग्य से टाइम कैप्सूल मिलने के चांस 0 के बराबर हैं। भले ही टाइम कैप्सूल कितने भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अरबों सालों के बाद भी वह बने रहें, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एक बार मान भी लो कि अगर वो कैप्सूल मूल हालात में एक्टिव रह भी गए, फिर भी जरूरी नहीं कि आने वाले इंसानों को मिल ही जाएं, क्योंकि पृथ्वी में लगातार भूचाल आते रहते हैं। इस वजह से वह अपना स्थान बदलकर कहीं और भी जा सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारे बाद आने वाली इंसान प्रजाति क्या हमारे अवशेषों के बारे में पता लगा पाएगी? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।